राजस्थान की भव्य धरा श्री स्वस्थ धाम जहाजपुर में गुंजायमान होंगे श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान के जयकारे। परम विदुषी लेखिका गणनीय आर्यका 105 श्री स्वस्ति भूषण माताजी के सानिध्य में भूगर्भ से प्रकटित 1008 मुनि सुव्रतनाथ भगवान की 1008 जोड़ों सहित ऐतिहासिक महाअर्चना। मंगल बेला रविवार 2 नवंबर 2025। स्थल स्वस्थ धाम जहाजपुर राजस्थान। असंख्य पुण्य की कामनार्थ विधान में बैठने का मन बनाएं। शीघ्र नाम लिखवाकर अपना स्थान आरक्षित कराएं। राशि जमा कराने के पश्चात दिए गए नंबरों पर सूचित करें। भगवान की पूजा कितने द्रव्यों से करते हो? 8 द्रव्यों से। क्या क्या चढ़ाते हो? जल, बोलिए जल। देखो द्रव्य तो 8 है, अर्घ तो सबका मिक्स है। द्रव्य तो 8 है, जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल और अर्घ, है ना। सबसे लास्ट में क्या चढ़ाया आपने? फल चढ़ाया। अर्घ तो सबका मिक्स हो गया। लास्ट में क्या चढ़ाया आपने? फल चढ़ाया। क्या चाहिए आपको? बोलिए ना, क्या चाहिए? फल चाहिए। कौन सा फल चाहिए? आम का, इमली का, अंगूर, नाशपाती और कौन कौन से फल होते, मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते हैं। हैं? भोजन कर तो लेती हूँ पर नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे, हैं? तो आपको कौन सा वाला फल चाहिए? मोक्ष महाफल चाहिए। इंसान को बोलना सिखाने में 2 साल लग जाते हैं और चुप करने में 60 साल लग जाते हैं, तो भी चुप नहीं होता है। मोक्ष फल चाहिए। कौन सा फल चाहिए? मोक्ष फल। बाकी संसार में कितने तरह के फल होते हैं? बहुत तरह के होते हैं, गिनती नहीं कर पाएंगे। हिमाचल में जाओगे तो अलग तरह के फल मिलेंगे, यूपी में जाओगे तो अलग तरह के मिलेंगे, है ना। कहीं जाओगे तो अलग अलग तरह के फल मिलेंगे। अब बात आज फल की करनी है। फल होते कहाँ पर हैं? पेड़ में। कहाँ होते हैं? पेड़ में। मोक्ष फल कौन से पेड़ में लगता है? बोलिए ना, मोक्ष फल कौन से पेड़ में लगता है? धर्म रूपी वृक्ष में मोक्ष रूपी फल लगता है। और यदि एक बार मोक्ष रूपी फल मिल गया तो संसार में किसी दूसरे फलों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तक मोक्ष रूपी फल पर ध्यान नहीं गया है तभी तक आम चाहिए, सेब चाहिए, अनार चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए चाहिए तब तक है जब तक मोक्ष रूपी फल पर ध्यान नहीं गया। बच्चे परीक्षा देते हैं, फिर क्या चाहिए उन्हें? परीक्षा फल चाहिए। फल का मतलब लास्ट की पोजीशन, फल का मतलब मंजिल, फल का मतलब लक्ष्य, फल का मतलब जहां जाकर दी एंड हो जाए। फल का मतलब यही हुआ ना भाई, फल मिल गया, बस हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमने जितनी मेहनत करी थी हमें फल मिल गया। फल का मतलब तो यही हुआ ना। तो फल चाहिए तो सही, लेकिन अभी दृष्टि यदि बाहर है तो बाहर के फल चाहिए, और दृष्टि यदि आत्मा पर है तो फिर मोक्ष फल चाहिए। जिसकी दृष्टि शरीर पर है, जिसकी दृष्टि जिह्वा के स्वादों में है, उसे बाहर के फल चाहिए, और जिसकी दृष्टि आत्मा पर है उसे मोक्ष फल चाहिए। आपको कौन सा फल चाहिए? बोलिए ना। देख लो, अभी बाहर निकलते ही देखो कहीं अमरूद मिल रहे हो तो देख लेना जरा। हाँ, जरा वो फल का ठेला है, जरा रोक दो, जरा गाड़ी, वो फल मिल जाए। अच्छा, अब हम उसे फल क्यों कहते हैं? पेड़ में जो लगता है उसे फल क्यों कहते हैं? फल का मतलब क्या है? अंतिम परिणाम, है ना। सबसे पहले बीज बोया,
जड़ निकली, पौधा ऊपर आया, तना बना, शाखाएं बनी, पत्तियां निकली, फूल आया, फूल खिला, फिर फूल में ही फल आ गया। अब अंतिम परिणति जो है वो फल की है। जो वृक्ष में सबसे अंतिम में आता है उसका नाम है फल। जो अंतिम में प्राप्त होता है उसका नाम है फल, इसलिए उसको फल कहते हैं। मतलब आप शब्दों को प्रयोग तो करती हो, मगर शब्दों को प्रयोग क्यों करते हैं और वो शब्द बने कैसे हैं, इस बात पर नजर नहीं जाती है। उसके लिए आपको डॉक्टर बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? एक डॉक्टर वो है जो शरीर की बीमारियां खोजता है, और एक डॉक्टर वो है जो पीएचडी वाला होता है, जो खोज करके किताब लिखता है, उसे भी डॉक्टर कहते हैं। इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि उसने खोज करी है। उस डॉक्टर ने तो बीमारियों की खोज करी है, इस डॉक्टर ने किताब में से कुछ ज्ञान की खोज करी है, इसलिए इसको डॉक्टर कहते हैं। चर्चा चल रही है अष्टमूल गुण की, है ना? किसकी? अष्टमूल गुण की। किसके होते हैं अष्टमूल गुण? हैं? श्रावक के होते हैं अष्टमूल गुण। श्रावक के होते हैं, आचार्यों के होते हैं, सिद्ध भगवान के होते हैं। अच्छा, और किसके होते हैं, कौन बताएगा? अष्टमूल गुण किसके होते हैं, कौन बताएगा? श्रावक के भी अष्टमूल गुण होते हैं और सिद्ध भगवान के भी अष्टमूल गुण होते हैं। जिसने श्रावक के अष्टमूल गुणों का प्रारंभ और पालन अच्छी तरह से कर दिया, उसके जीवन में सिद्ध भगवान वाले अष्टमूल गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। और जो श्रावक के अष्टमूल गुणों का पालन नहीं कर रहा है तो वो भूल जाए कि उसे सिद्ध भगवान वाले मूल गुण कभी प्राप्त होंगे। और ये अष्टमूल गुणों का पालन केवल आप मनुष्य पर्याय में कर सकते हैं। त्रियंच में भी करें तो सारे त्रियंच ने पहली बात तो योग्यता नहीं है, और किसी किसी में योग्यता होती है तो निमित्त नहीं मिलते हैं, तो बहुत कम होते हैं जिन्हें निमित्त मिलते। लेकिन मनुष्य ऐसे हैं कि इन्हें ज्यादातर निमित्त मिल जाते हैं। उसके बाद भी पालन ना करें तो समझना कि हाथ में चिंतामणि रतन आया और हमने अष्टमूल गुण, मद्य का त्याग, मांस का त्याग, मधु यानी शहद का त्याग, इन तीनों पर चर्चा हो चुकी है। अब आज चर्चा करनी है फल पर। बड़, पीपल, पाकर, ऊमर, कठूमर, ये 5 तरह के फल होते हैं। क्या होते हैं? फल होते हैं। बड़ का फल, पीपल का फल, पाकर का फल, ऊमर का फल और कठूमर का फल, ये 5 तरह के फल होते हैं। और 5 तरह के फलों में जीवोत्पत्ति अत्यधिक होती है। अत्यधिक जीवोत्पत्ति होने के कारण से इन फलों का त्याग करवाया है। बड़ का फल कभी खाया है? नहीं माता जी, जानते ही नहीं है। एक बार हम लोग बिहार करते हुए एक गांव में पहुंचे। वहाँ बड़ का बहुत बड़ा पेड़ था, बड़े फेमस पेड़ हैं ये। बड़ और पीपल बड़े फेमस पेड़ हैं, इनमें देवताओं का वास होता। बोले उसने उसके पीछे लघु शंका कर दी, उसको ऐसा हो गया। क्यों हो गया? उन पेड़ों में देवताओं का वास होता है, व्यंतरों का वास होता है, और कोई वहाँ गंदगी करे तो वो उन पर नाराज हो जाते हैं। तो वहाँ हम बैठे हुए थे, बहुत बड़ा चबूतरा था। बड़ में से पेड़ फल गिर रहे थे, पट 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 पट, कभी इधर गिरे कभी उधर गिरे। और जो गांव के बच्चे थे वो आकर के उठा उठा के खा रहे थे, लेकिन वो फल को पूरा साबुत खा रहे थे, उसको खोल के नहीं खा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा
मैंने कहा बच्चों ये तुम फल जो खा रहे इसको तोड़ के क्यों नहीं खा रहे? तो बोले इसके अंदर बहुत कीड़े होते हैं। मैंने कहा कैसे कीड़े होते हैं? एक ने खोल के दिखा दिया मुझे। जैसे ही उसने खोला उसमें से 4 इंद्री जीव, कितनी इंद्री? 4 इंद्री जीव पंख वाले उड़ उड़ के निकले उसमें से। कम से कम एक में से 5-7 जीव निकले, 10 जीव निकले। तब पता चला कि तुम जानो या ना जानो, तुम भगवान की बात तो मान ही लो। इसी में हमारी भलाई है, क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं है कि हर जगह जाके हम प्रैक्टिकल करके देखें। भगवान के केवल ज्ञान में सब कुछ आया है। इसीलिए उन्होंने जो कह दिया, बाबा वाक्य प्रमाणम, जो भगवान ने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। इतना आश्चर्य हुआ मुझे देख करके। तो जो अष्टमूल गुण बताए हैं, भगवान महावीर ने कहा है कि श्रावकों को अष्टमूल गुण का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ऐसे पता चलता है। यदि तुम पहले खाओ, फिर देखो, फिर तोड़ो, फिर छोड़ो, बहुत देर हो जाएगी, बहुत पाप चढ़ जाएगा। तब तक तो पहले ही मान लो प्रभु जो आपने कहा है वो स्वीकार है। इसीलिए बड़ के फल में, पीपल के फल में, पाकर के फल में, उमर के फल में, कठुमर के फल में अत्यंत जीवोत्पत्ति होती है, अत्यंत जीव भरे पड़े रहते हैं। इसलिए इन 8 चीजों का त्याग करना कहा है अष्टमूल गुण। लेकिन उस समय पिज़्ज़ा नहीं चलता था, बर्गर नहीं चलती थी, उस समय मैगी नहीं चलती थी, और वो किटकैट की जो बछड़े का मांस होता जिसमें वो वाली चॉकलेट नहीं चलती थी। उस समय ये नहीं चलते, वरना उस समय भगवान बोल देते ये तो अब तुम्हारा समय आया है। यदि उस समय भगवान के ज्ञान में तो था, लेकिन उस समय बोलते तो फिर लोग पूछते भगवान ये है क्या? तो जिस समय जो परिस्थितियां थी वो चीजें बता दी। जब समय आएगा तो इनके हिसाब से वो जीव स्वयं समझ जाए कि क्या खाना है और क्या, अरे बोलिए ना, नहीं खाना है। अच्छा, खाने में धर्म हो सकता कि नहीं हो सकता? एक बहन जी आई, बोले मेरा एक प्रश्न है, मैं बहुत जगह गई लेकिन मेरे प्रश्न का मुझे संतुष्टि वाला उत्तर आज तक नहीं मिला। मैंने कहा भाई प्रश्न पूछो, शायद जो मैं बताऊं शायद संतुष्टि हो जाए। उन्होंने कहा मंदिर जाते हैं तब तो धर्म हो जाता है, लेकिन अब मंदिर में हम कितनी देर बैठे हैं, वहां धर्म कैसे? मतलब धर्म हमें करना ज्यादा देर है, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, मंदिर में हम ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, तो हम घर में आके धर्म कैसे करें? मैंने कहा आप झाड़ू लगा रही हो तो भी धर्म हो सकता है, आप पोंछा लगा रही हो तो भी धर्म हो सकता है, आप भोजन बना रही हो तो भी धर्म हो सकता है, आप सो रही हो तो भी धर्म हो सकता है, आप चल रही हो तो भी धर्म हो सकता है, आप बोल रही हो तो भी धर्म हो सकता है, आप देख रहे हो तो भी धर्म हो सकता है, आप सूंघ रहे हो तो भी धर्म हो सकता है, और आप सुन रहे हो तो भी धर्म हो सकता है, आप खा रहे हो तो भी धर्म हो सकता है। बोले ऐसे कैसे हो जाएगा? झाड़ू लगाने में कैसे धर्म हो सकता है? आप कहो तो बता दूं। अरे बोलिए ना। झाड़ू लगाना आपके लिए जरूरी है, लेकिन देखकर झाड़ू लगाना, कोई चींटी ना मर जाए, कोई जानवर ना मर जाए, कोई मतलब कीड़ी मकोड़ी ना मर जाए, देखकर लगाया धर्म हो गया। पर अहिंसा परमो धर्म, आपने जीव की रक्षा कर ली, धर्म हो गया। पोछा लगा रहे हैं, देख के लगाओ, चींटी ना मर जाए, धर्म हो गया। चींटी के अलावा और भी चीज, ऐसा नहीं कि चींटी कहा है तो चींटी बस। माता जी ने कहा था चींटी को बचाना है, चींटे को नहीं बचाना है, मकोड़े को नहीं बचाना है, इसलिए उसको नहीं बचाऊंगी, चींटी को बचा लूंगी। नहीं, जितने भी जीव जंतु हैं उनको बचाते हुए रक्षा करना।
नहाते हो, नहाने में धर्म हो सकता कि नहीं होता? हो सकता। कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है कि भाई जल्दी कर लो, मंदिर जाना है, जल्दी 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 नहाओ भाई, टाइम हो रहा है, मंदिर में अभिषेक निकल जाएगा, जल्दी करो। लो, नहाने में धर्म हो गया, नहाते नहाते भी पुण्य कमा लिया। नहाने में आप कौन सी साबुन लगा रहे हैं? आपने देखकर बाजार से खरीदी कि चर्बी वाली साबुन नहीं खरीदना, अहिंसक साबुन खरीदना है, लो धर्म हो गया। आप लिपस्टिक लगाते हो, लिपस्टिक वो नहीं लगाना जिसमें खून होता है, जो शाकाहारी है वो लगाना, लो धर्म हो गया। हालांकि लिपस्टिक लगाना धर्म नहीं है, एक बात ध्यान रखना, है तो पाप, लेकिन बहुत सारे ज्यादा जो पाप लग रहा था उससे तो बच गए ना। जितना आप बचे हो वो धर्म हो गया, जितना बचे हो वो धर्म हो गया। झाड़ू लगाना धर्म नहीं है, लेकिन अहिंसा रूप से झाड़ू लगा रहे हो तो जो आपने रक्षा करी है वो धर्म हो गया। भोजन करने में भाई रात हो गई हम नहीं खाएंगे, धर्म हो गया। और धर्म होता क्या है? पलक झपकते धर्म होता है। आप तो बस मन में विचार अच्छा रखो, धर्म हो गया। क्रीम पाउडर लगाते हो, कौन सी लगाना कौन सी नहीं लगाना देख के रखो, धर्म हो गया। घर में बर्तन लाने हैं, बोन चाइना के नहीं लाने हैं क्योंकि ये हड्डियों के बर्तन होते हैं, दूसरे बर्तन ले आओ, धर्म हो गया। किसी की बात सुन रहे हो, सुनने में भाई फालतू निंदा बुराई मत कर, पाप लगता है नहीं नहीं, क्योंकि बोलने वाला निंदा करने वाला तो पापी है, लेकिन जो निंदा सुन रहा है वो उससे बड़ा पापी है। क्यों है? जब सुनने वाला नहीं रहेगा तो करने वाला कैसे करेगा? सुनने वाला मिला इसलिए तो कर रहा है, तो सुनने वाला पापी हुआ कि नहीं हुआ? और सिंगल पापी है कि डबल पापी है? डबल पापी है। तो लोग कानों से धर्म कर लिया, मोबाइल में गाने ना सुन के भजन सुन लिए, प्रवचन सुन लिए, लो धर्म हो गया। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो धर्म करने में आप बड़ी छोटी छोटी चीजों से धर्म कर सकते हो। भाई आज अष्टमी है, आज साबुन नहीं लगाएंगे, आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, आज बाजार का नहीं खाएंगे, आज रात में नहीं खाएंगे, आज अष्टमी चतुर्दशी है, आज आलू प्याज नहीं खाएंगे, आज हरी नहीं खाएंगे। अरे हरी खाएंगे तो एक दो से ज्यादा नहीं खाएंगे, धर्म हो गया। खा भी लिया, पेट भी भर गया और धर्म भी हो गया। परेशानियां कौन से कर्म के उदय में आती है? पाप के उदय में या पुण्य के उदय में? बोलिए ना, पाप के उदय में। जाति कौन से कर्म के उदय में? पुण्य के उदय में। पुण्य कैसे आता है? ऐसे छोटे छोटे काम करते रहो, पुण्य आता रहेगा, और पुण्य आएगा तो परेशानियां अपने आप चली जाएंगी। लोग मंत्र पूछते, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र बता दो। अच्छा जीवन जियो, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। अच्छा जीवन जियो, इससे बड़ा कोई दुनिया में मंत्र नहीं है। भगवान महावीर की बात मानकर जियो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है भगवान महावीर की बात मानना, भगवान महावीर की आज्ञा का पालन करना, उन्होंने जो कहा है वो करना बहुत बड़ा धर्म है। ये कर लिया आपने, बहुत बड़ा काम कर लिया। कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि खाने में धर्म होता है। कैसे होता है? अष्ट मूल गुण के पालन में, अष्ट मूल गुण के पालन में सारी की सारी चीजें खाने से शुरू करी है। कहाँ से शुरू करी है? भाई श्रावक के अष्टमूल गुण होते हैं ना, कहाँ से शुरू हुए हैं? खाने से। मद्य नहीं पीना, शराब नहीं पीना, होश में नहीं रहोगे। और जो बेहोश है वो बहुत ज्यादा पाप करता है। शराब में कि एक बूंद में इतने जीव होते हैं कि यदि वो कबूतर बन के उड़े तो तीनों लोक में भर जाए,
ऐसे शहद में होते हैं, इसलिए मद नहीं पीना, मांस नहीं खाना है, शहद नहीं खाना, और बड़ पीपल पाकर उमर कठुमर के फल नहीं खाना। लो आप श्रावक बन गए। और कहाँ से शुरू किया? खाने से। और आज सबसे ज्यादा असंयम किसमें है? खाने में है। सबसे ज्यादा असंयम हो सकता था, इसीलिए भगवान महावीर ने खाने से शुरुआत करी है कि भाई सबसे पहले इसको कंट्रोल करो। जिसने अपनी जिह्वा को कंट्रोल कर लिया उसने सारी दुनिया को वश में कर लिया। अरे बोलिए ना। हाँ, सब एक साथ बैठ जाते थे, सबकी थाली एक साथ लग जाती थी और वो ही खा लेते थे। ऐसे ही होता, बैठे ना बड़े लोग, माँ जो दे देती थी वो खा लेते थे। कभी ना नुकर नहीं करी, कभी नखरे नहीं बताए, कभी गुस्सा नहीं किया, कभी चिड़चिड़ाया नहीं। ठीक है, तुमने जो बनाया है ठीक है ना। और अब तुमने ये क्यों बना दिया, तुम ये क्यों नहीं बनाती हो, तुम ऐसे क्यों बनाती हो, तुमने ये क्यों बना के रख दिया, हम ये नहीं खाते हैं, हम ये नहीं करते हैं। ये नहीं सोचना कि गुस्सा करने के बाद में जो खाया है उससे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इच्छाएं दुख देने वाली हैं, सुख देने वाली नहीं है। जिसके पास जितनी ज्यादा इच्छाएं वो उतना ज्यादा दुखी, और जिसके पास जितनी इच्छाएं कम वो उतना ज्यादा सुखी। संसार में दुखी और सुखी की परिभाषा महल से नहीं है, कोठी बंगला गाड़ी से नहीं है, खाने पीने के सामान से नहीं है, कपड़े और ज्वेलरी से नहीं है। सुख और दुख की परिभाषा यहां से मत मान लेना। सुख और दुख की परिभाषा है जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना ज्यादा दुख, और जितनी इच्छाएं कम उतना सुख, और इच्छाएं खत्म तो परम सुखी हमारे भगवान बैठे हुए हैं। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब दिखाने का जमाना है, खाने का जमाना कम है और दिखाने का जमाना ज्यादा है। और इस दिखाने के जमाने में इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहेगा। जितने डिप्रेशन में आज के बच्चे हैं, पहले के बच्चे कभी डिप्रेशन में आए? अरे बोलिए ना, कभी नाम सुना था डिप्रेशन का? आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले डिप्रेशन शब्द नहीं सुना था मैंने, शब्द ही नहीं सुना था। बीमारी तो छोड़ो, शब्द ही नहीं सुना था कि डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी भी होती है। ओवर थिंकिंग नहीं सुनी थी कभी मैंने। ये कब से आई है? ये जब से जितनी इच्छाएं आई हैं, जब से टीवी आई हैं, जब से एडवर्टाइजमेंट आई हैं, जब से ये मोबाइल आया है, तब से ये सारी बीमारियां आई हैं। कुछ समझ में आया है? जो जितना ज्यादा मोबाइल का उपयोग करेगा वो उतना बीमार रहेगा, दिमाग से भी, मन से भी, स्वभाव से भी और शरीर से भी। और जो मोबाइल का जितना कम उपयोग करेगा वो उतना सुखी रहेगा। ये मत सोचो कि मोबाइल 1 लाख वाला आ गया तो अब तुम भगवान बन गए, अब तुम्हें मोक्ष मिल गया, इतना सुख मिल जाएगा। जितना ज्यादा मोबाइल उतना ज्यादा दुख। कुछ समझ में आया कि नहीं आपको? कि नहीं माता जी बहुत मजा आता मोबाइल में। हाँ, ले लो मजा। जब आंखों से दिखेगा नहीं, दिमाग की नसें खराब हो जाएंगी, जब कान बहरे हो जाएंगे, जब गर्दन झुकी झुकी, ये कंधों की ये सारा वजन गर्दन पे होता है इधर, तो जब ये खराब हो जाएगी फिर लेना सुख, फिर बताना कितना सुख मिल रहा है। फिर डॉक्टर कहेगा बस आप मोबाइल कम चलाइए, आप मोबाइल मत चलाइए। इंसान किसी और के सामने झुके ना झुके, मोबाइल के सामने अपनी गर्दन झुकाए बैठे रहता सारे दिन। यूं सामने वाले के सामने तो अकड़ा रहेगा और मोबाइल के सामने दिन भर झुका रहेगा। मोबाइल ने झुकना सिखा दिया इंसान को। बंधुओं, तो अष्टमूल गुण में बड़, पीपल, पाकर, उमर और कठुमर, ये 5 तरह के फल नहीं खाने चाहिए। दूसरी बात, मोबाइल में जितनी चीज़ें खाने की एडवर्टाइजमेंट आती हैं वो सारी चीज़ें भी हमें नहीं खानी चाहिए।
कब तक नहीं खानी चाहिए? जब तक उसका सारा देख ना लो कि उसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। और खाते हो, भगवान महावीर की बात नहीं मानते हो, तो फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। तुम भुगतोगे, बच्चे भुगतेंगे। बच्चे तो छोटे हैं, ले बेटा पैकेट का खा ले बेटा मैगी खा ले। अब कौन बनवाए तेरे लिए रोटी, ले मैगी खा ले। ये मम्मी नहीं है, ये दुश्मन है। बेटे आज होटल चलेंगे, आज घर में नहीं खाएंगे। ये मम्मी नहीं है, ये दुश्मन है जो ऐसे बुरे संस्कार दे रही है अपने बच्चों को। यदि वास्तव में तुम उसकी माँ हो तो उसके जीवन को सुखी करने के लिए भगवान महावीर का भक्त बना देना, शिष्य बना देना, उनका गुरुओं के चरण स्पर्श करवा देना, ताकि उसका जीवन सुखी हो जाए। दिन भर मोबाइल पे, ले बेटा मोबाइल, रो रहा है, ले ले, चल मैं काम कर लूँ, तू मोबाइल खेल ले। ये माँ नहीं है, ये दुश्मन है। उसकी आँख दिमाग सब खराब कर रही है अभी से। और जो माँ अच्छी होती है, अपना मोबाइल ताले में रख देती, छोटा मोबाइल रखती है बात करने के लिए, और वो वाला मोबाइल ताले में। जब वो सो जाएगा, स्कूल चला जाएगा, थोड़ी देर चला लेगी, फिर अंदर रख देगी, ना दिखेगा न मांगेगा। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का। आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का बड़ा ही महत्व है। पानी में बुड़बुड़ का, सर्दी में गुड़ का, और श्रावक के अष्टमूल गुण का बड़ा ही महत्व है। भाव से तरने का, कर्म के हरने का, और अष्टमूल गुण का पालन करने का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से प्रवचन सुनने का बड़ा ही महत्व है। आपको अच्छा लगा? अच्छा तो लगा, लेकिन अष्टमूल गुण हैं कि नहीं आपके? कौन कौन के बचपन में भगवान के सामने किस किस के मम्मी पापा ने उसको दिलवाए हैं, है ना? चलिए, कहाँ कहाँ से आए हैं? आम की बौर का, नेता में दौर का, आने वालों में इंदौर का। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का, आने वालों में अहमदाबाद का। होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदबद का, और आने वालों में धरियावद का। सतियों में अनंग सरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में करेरा का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में डूंगरपुर, उदयपुर, जबलपुर, और पुर वाले कितने हैं? छतरपुर, जयपुर, परतापुर, छतरपुर, सारे पुर वालों का। नहीं होने में विवाद का, देने में दात का, और आने वालों में साहिबाबाद का। बड़ा ही महत्व है। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में कृष्णानगर दिल्ली का। बड़ा ही महत्व है। बच्चों में साबर का, दवाइयों में डाबर का, और आने वालों में ब्यावर का। बड़ा ही महत्व है। पूछने में हाल का, खिड़की में जाल का, और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। महसाना, रिश्तों में नाना का, पुर्जों में पाना का, और आने वालों में महसाना का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में सोनागिर का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में गांधीनगर का। बड़ा ही महत्व है। करने में अनशन का, अनशन यानी उपवास, करने में अनशन का, छोड़ने में अशन का, और आने वालों में शालीमार गार्डन का। बड़ा ही महत्व है। भरूच, सेना के कूच का, पशुओं में पूछ का, मनुष्यों में मूछ का, और आने वालों में भरूच का। बड़ा ही महत्व है। पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड यानी डंडा, दंड का, और आने वालों में भिंड का। बड़ा ही महत्व बस है। नैनीताल का बता देती। पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, और आने वालों में भवाले नैनीताल का। बड़ा ही महत्व है।
चेहरे में नैन का, बोलने में मीठे बैन का और आने वालों में उज्जैन का। गाजियाबाद, अच्छा। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का और आने वालों में पिड़ावा का। बड़ा ही महत्व है। बंधुओं, आज ये जहाजपुर तीर्थ, स्वस्थी धाम जहाज मंदिर, भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान का जहाज मंदिर पूरे विश्व की अद्वितीय धरोहर बन चुका है। आज ये तीर्थ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। ऐसे ऐतिहासिक जिनालय में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में एक 3 दिवसीय महामहोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। परम पूजनीय सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की आज्ञानुवर्त शिष्या गण्यआर्यिका स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में। बंधुओं, ये स्वस्थी धाम आपको बुला रहा है। आने वाली 31 अक्टूबर को उत्तर भारत के प्रथम आचार्य और छाणी परंपरा के ज्येष्ठ आचार्य आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की 138वीं जन्म जयंती स्वस्थी धाम जहाजपुर की पावन धरा पर परम पूजनीय गुरु मां गण्यआर्यिका स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य और निर्देशन में मनाई जाएगी। उस दिन 1008 भक्तों द्वारा आचार्य श्री की महापूजा की जाएगी। आप इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित है। इसी श्रृंखला में 1 नवंबर को परम पूजनीय भारत गौरव गुरु मां गण्यआर्यिका स्वस्थी भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से आज ये स्वस्थी धाम तीर्थ जन जन के मानस पटल पर अंकित हो चुका है, उनका जन्म जयंती महामहोत्सव शुभकामना परिवार, जो पूज्य माता जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में लगभग 400 शाखाएं संचालित है, उनका अधिवेशन और पूज्य माता जी के चातुर्मास निष्ठापन के बाद पिछी परिवर्तन का भव्याति भव्य कार्यक्रम 1 नवंबर को आयोजित होगा और 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति। बंधुओं, 2 नवंबर को मुनीश्वरनाथ विधान का आयोजन किया जा रहा है। उस विधान में अधिक से अधिक संख्या में बैठ करके भक्ति करने का सुनहरा मौका पूज्य गुरु मां के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के द्वारा रचित विधान उन्हीं के सानिध्य में करने का सुनहरा मौका हम सबको मिलने जा रहा है। तो आप इस विधान में बैठ करके भक्ति कर सकते हैं। इसके लिए एक जोड़े की न्यौछावर राशि मात्र 1100 रुपये है। कोई अकेला बैठना चाहे तो मात्र 500 रुपये की राशि में आप अपना नाम दे सकते हैं। तो बंधुओं, इस 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आप सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी सूचना स्वस्थी धाम पर दे सकते हैं। बाहर से पधारे सभी भक्तों के आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था क्षेत्र समिति द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। माता जी से मेरा पूरे ब्यावर धर्म नगरी की तरफ से सविनय करजोड़ प्रार्थना है कि माता जी आपके चरण कमल ब्यावर की ओर जल्द से जल्द पड़े। ब्यावर धर्म नगरी आपके चरणों की रज पाने के लिए आतुर है और आपकी अमृतमयी वाणी सुनने के लिए आतुर है। मेरा माता जी से कर जोड़ सविनय प्रार्थना है, अनुरोध है, माता जी जल्द से जल्द ब्यावर की ओर प्रस्थान कीजिए। पूरी ब्यावर नगरी की तरफ से मेरा आपसे सविनय अनुरोध है, निवेदन है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम यहाँ लगातार 7 वर्ष से यहाँ पर आ रहे हैं और माता जी के आशीर्वाद से हम आगे भी आते रहेंगे। और यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है और सभी को साल में एक बार आप नियम बना लीजिए कि आपको यहाँ दर्शन करने आना ही है। उससे ज़्यादा भी आएंगे तो कोई बात नहीं, बट एक बार आप सब लोग यहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने ज़रूर आए। जय जिनेन्द्र। हमारा प्रोग्राम मुनीश्वरनाथ जी के दर्शन करने का बहुत बार बना है और लेकिन नहीं आ पाए, लेकिन अचानक से अतिशय हुआ है और हम दर्शन करने पहुंचे और बहुत अच्छा लगा। जिनमानी भेंट करके भी बहुत अच्छा लगा और आप एक बार जरूर आए दर्शन करने के लिए। सभी यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बाबा की प्रतिमा तो आप देखते ही रहें, ऐसा अतिशय उनकी प्रतिमा का। जय जिनेन्द्र। स्वस्थी धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्थी धाम मुझे जाना है। पिता
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के,